और इस वक्त एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिला है और नंबर 1 और नंबर 2 का योगी पर भरोसा कायम है। उन पर भरोसा किया जा रहा है नंबर 1 और नंबर 2 की तरफ से, यानी बीजेपी योगी के ही मॉडल पे 27 का चुनाव लड़ेगी। पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनावी मैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगा और पंकज चौधरी के कुछ लोग 13 सूत्रीय एजेंडा चुनाव के लिए बना रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सीएम योगी को यह 13 सूत्रीय एजेंडा नहीं पसंद। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी यह बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी के एग्रेशन से पंकज चौधरी की मुश्किलें बढ़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक योगी ने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं होगा, किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारों के चयन में कोई समझौता नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त यह बड़ी खबर, विवादित बैकग्राउंड वाले चेहरों पर योगी की सख्त आपत्ति है कि जिन पे विवाद है, जो विवादित है, वो उनको टिकट ना दिया जाए और सीट देने से पहले हर उम्मीदवार की पूरी बैकग्राउंड जांच अनिवार्य है। निषाद और राजभर सहयोगियों को अतिरिक्त सीटों पर योगी नहीं राजी, उन्हें सीट देने के लिए अतिरिक्त, और चुनाव में जीत ही एकमात्र कसौटी होगी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह साफ संदेश है कि ना समझौता होगा, ना दबाव चलेगा, यानी योगी के फॉर्मूले पे ही चुनाव लड़ने और जीतने की तैयारी है। आगामी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जीत ही लक्ष्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति है और सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर यानी जो कानून व्यवस्था है, साफ छवि पर 27 का चुनाव होगा। विनोद तावड़े, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में, यानी जो विनोद तावड़े है वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में उनका काम करेंगे। चुनाव मोदी, शाह, योगी और तावड़े के चक्रव्यूह में ही संपन्न होगा और यूपी के चुनाव में बीजेपी के बाकी सब मोहरे। तो यूपी में सीएम योगी को फ्री हैंड मिला है ताकि वो अपने हिसाब से चीजों को कर पाए और चुनाव जिता पाए। नंबर 1 और नंबर 2 का योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है और बीजेपी योगी के ही मॉडल पे 2027 का चुनाव लड़ेगी। यह बड़ी अपडेट, यह बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। पहली बार यूपी का चुनावी मैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ के ही हाथ में होगा और पंकज चौधरी के कुछ लोग 13 सूत्रीय एजेंडा चुनाव के लिए बना रहे हैं और सीएम योगी को वो एजेंडा जो 13 सूत्रीय बनाया जा रहा है वो पसंद नहीं है। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी और मुख्यमंत्री योगी के एग्रेशन से पंकज चौधरी की मुश्किलें बढ़ेंगी। सवाल उठ रहा है, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? तो सूत्रों के मुताबिक योगी ने साफ एक संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं होगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 का योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है। बीजेपी योगी के ही मॉडल पे 27 का चुनाव लड़ेगी और पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनावी मैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगा। पंकज चौधरी के कुछ लोग 13 सूत्रीय एजेंडा चुनाव के लिए बना रहे हैं, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी, और सीएम योगी को 13 सूत्रीय एजेंडा जो बनाया जा रहा है वो नहीं पसंद। तो सीएम योगी के एग्रेशन से पंकज चौधरी की मुश्किलें बढ़ेंगी। यह सवाल उठ रहा है कि क्या पंकज चौधरी की मुश्किलें बढ़ेंगी मुख्यमंत्री के एग्रेशन से? और सूत्रों के मुताबिक योगी ने साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं। यह क्लियर कट मैसेज, उम्मीदवारों के चयन में कोई समझौता नहीं होगा, साफ छवि को प्राथमिकता दी जाएगी। विवादित बैकग्राउंड वाले चेहरों पर योगी की सख्त आपत्ति है कि जिनका बैकग्राउंड विवादित रहा है उन्हें टिकट ना दिया जाए और सीट देने से पहले हर उम्मीदवार की जांच की जाए। निषाद और राजभर की अगर बात करें तो उन्हें अतिरिक्त सीटें देने पर फिलहाल आपत्ति दर्ज कराई है। तो ना समझौता होगा, ना दबाव चलेगा, फ्री हैंड मुख्यमंत्री को दिया जाए। आगामी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जीत ही एक लक्ष्य है। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया जा रहा है ताकि लक्ष्य सीधा है,
27 का चुनाव जीतना है, क्योंकि आगे फिर 29 भी है। तो यूपी के चुनाव में फ्री हैंड दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया है यूपी चुनाव में। नंबर 1 और नंबर 2 का योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी योगी के ही मॉडल पे 2027 का चुनाव लड़ेगी और पहली बार यूपी का चुनावी मैनेजमेंट योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगा। पंकज चौधरी के कुछ लोग 13 सूत्रीय एजेंडा चुनाव के लिए बना रहे हैं, लेकिन वो एजेंडा योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं है। कुल मिलाकर एक फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ को चुनाव में दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।